हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी सीरीज जो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। कहानी हमारी जिया और ली की है, जिनका आपस में रिलेशनशिप बॉस और एम्प्लॉय का होता है। गाइस, ये स्टोरी ज्यादा जबरदस्त इसलिए भी है क्योंकि इसमें ट्विस्ट और टर्न बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 1 की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया और एक अनजान लड़के को पकड़ती हुए कहने लगी कि मैंने इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, जो तुमसे ज्यादा रिच, ज्यादा हैंडसम और ज्यादा परफेक्ट है। अब खबरदार मेरे आसपास भी मत भटकना। और जिस लड़के को इसने पकड़ रखा था वो हमारा मेन लीड मिस्टर ली है, जो इस लड़की को जानता तक नहीं। जिया ने उसको सारी बात क्लियर करके बताई कि मेरा बॉयफ्रेंड हान मुझे चीट कर रहा था, मुझे माफ कर दो कि मैंने आपको उसके सामने अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाया। ली काफी रूड वे में कहने लगा कि उसने जो भी किया यकीनन गलत किया, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है बैड बॉयज के साथ रिलेशनशिप में आने की। और जब उसने इतने रूड वे में बात की तो इस पर जिया बोली कि तुम्हें क्या मसला, मेरा ब्रेकअप हुआ है ना, अब मुझे ही हर्ट होगा। वो इससे बातें कर ही रही थी कि पीछे से हान आ जाता है, जिससे इसको धक्का पड़ा और साथ ही वो इसे बातें सुनाने लगा कि तुम तो कहती थी कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती और अब मेरे पीठ पीछे तुमने इसे अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। जिस पर जिया कहने लगी कि हाँ, मैंने इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, अब मुझे तुम्हारे जैसे स्कमबैग और चीटर की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही हान उसको थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन ली उसका हाथ रोक देता है। बताया कि एक अच्छे मर्द बनो, ब्रेकअप करने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रूड बिहेव करो। जिया को उसकी ये बात काफी अच्छी लगी। फिर हान वहाँ से चला जाता है और ली ने इसको इसका फोन पकड़ाया, जो थोड़ी ही देर पहले नीचे गिर गया था। नेक्स्ट सीन में ली को वापस जाते हुए दिखाया गया और तभी उसने देखा कि उसके हाथ में जो फोन है वो उसका नहीं बल्कि उस लड़की का था, जिसे देने के लिए उसे वापस आना पड़ा। यहाँ कर उसकी नजर जिया पर पड़ी, जो कि ड्रंक हो चुकी थी और काफी क्यूट एक्ट्स करती है। ली को देखकर कहने लगी कि तुम तो मेरे न्यू बॉयफ्रेंड हो ना। ली इसको कुछ कहे बगैर अपना फोन वापस कर देता है। बताया कि हम दोनों के फोन एक्सचेंज हो गए थे। फिर वहाँ से जाते हुए मिस्टर ली को एक दफा दोबारा पीछे मुड़कर देखना पड़ा, क्योंकि ये लड़की उसे काफी ज्यादा मासूम लग रही थी और यहाँ खड़े दो लड़कों के इरादे भी कुछ अच्छे नहीं लगते। अगले ही सीन में ली उसे एक सेफ जगह पर ले गया, उसकी फ्रेंड से उसकी बात करवाता है, पर ड्रंक होने की वजह से तो जिया सिर्फ बड़बड़ा ही रही थी। इस पर ली ने खुद ही उसकी फ्रेंड को जिया का एड्रेस दिया। बताया कि प्लीज जल्दी से आकर इसे पिक कर लो। जिया तो ड्रंक होकर काफी टुन हो चुकी थी। ऊंची ऊंची आवाज में कहती है कि आज मेरे लिए डबल खुशी का दिन है, एक तो मेरी उस चीटर से जान छूट गई और मेरा फोन भी मुझे वापस मिल गया। ली जो कि उसकी ये बातें सुन रहा था, कहने लगा कि अगर तुम रोना चाहो तो रो सकती हो, बिकॉज वो जानता था कि ये लड़की कितनी ज्यादा हर्ट हुई होगी। इससे तो जिया को अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आई, जब उनका डैड उनको छोड़कर चला गया था और वो रो रही थी तो मॉम ने इसे चुप करा दिया था। बताया कि खबरदार अब तुम रोई तो, क्योंकि हम रोकर अपनी प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकते। हान जो काफी टाइम से इसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब जिया बीमार होती है तो उसे कोई भी अपने पास नजर नहीं आया। ये सारी बातें अब तक तो हमारी जिया ने बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन जब ली ने उसे रोने के लिए कहा तो वो सच में ही रोने लग गई। साथ ही उसे सुनाने लगी कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे रुला दिया, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं रोकर अपने मसलों का हल नहीं निकाल सकती। ली ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि देखो मैं 34 इयर्स का हूँ और तुम मेरे सामने एक बच्ची की तरह ही हो। पर जिया को बच्ची कहलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये कहते साथ ही कि मैं बच्ची नहीं हूँ, उसे किस कर देती है ये प्रूफ करने के लिए कि मैं वाकई ही बच्ची नहीं हूँ। ये क्यूट सा रोमांटिक सीन यहाँ पर खत्म होता है। अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ जिया ऑफिस जाते हुए खुद को कोस रही थी कि मैंने कल रात क्या कर दिया था, और उसने खुद को इस बात की तसल्ली भी दी कि कोई बात नहीं, ड्रंक होकर तो हर कोई ही छोटी मोटी गलतियाँ कर देता है। आज उसके ऑफिस का फर्स्ट डे था। वो भी रिसेप्शनिस्ट को अपना इंट्रोडक्शन करवा ही रही थी कि मिस्टर ली के आने पर वो लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी जिया को पता चला कि कल रात टून होकर इसने जिसको किस कर दी थी वो इसका बॉस निकला। इसके बाद तो जिया के लिए रहना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोज ली को देखकर उसे चुपना पड़ता और वो जॉब को भी हाथ से जाने नहीं दे सकती। यहाँ एक सीनियर एम्प्लॉय कंपनी से बाहर डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने के लिए कह रहा था, जिस पर जिया बोली कि मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही वो ली की नजरों से तो दूर रहेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मुसीबत से वो बचने की कोशिश कर रही है उसको उसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मिस्टर ली को देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। फौरन से डॉक्यूमेंट्स देकर वहाँ से वापस जाने लगी। वो इसे रोकते हुए पूछने लगा कि तुम पहले तो कभी नजर नहीं आई, जिस पर जिया भी समझ गई कि ली ने उसे नहीं पहचाना। अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहने लगी कि मेरा नाम जिया है, मैं ऑफिस में न्यू इंटर्नी हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी वजह से आपको किसी भी मुसीबत का
का सामना नहीं होगा। यहाँ ली तो उसको उसके गंदे जूते दिखाते हुए कहने लगा कि तुम्हारी वजह से ऑलरेडी ही मुझे मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बताया कि लिविंग रूम में बैठकर मेरा इंतजार करो और हाँ, टॉयलेट जाने के अलावा और कहीं भी मेरे घर में तुम मेरी परमिशन के बगैर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर हमारी जिया चुपचाप से बैठ तो जाती है, पर ऐसे उसे सुकून आने वाला कहाँ था। ली से मस्के लगाते हुए उसका वाईफाई पासवर्ड पूछती है, जिस पर वो बोला कि इससे आज की अपनी आखिरी बात समझो, इसके बाद मैं तुम्हें बोलता हुआ ना देखूं। अब मिस्टर ली ने बोलने से मना किया था, लिख कर बात करने से थोड़ी ना। इसीलिए ही तो हमारी अक्लमंद जिया उसे लिख कर देती है कि प्लीज क्या मुझे आपका चार्जर मिल सकता है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि मिस्टर ली अपने लिए खाना बना रहा था और बेचारी जिया वहाँ पर बैठ कर बोर होती रही। उसके हाथ का बनाया हुआ खाना टेस्ट करने की ट्राई तो करती है, लेकिन मिस्टर ली ने उसे रोक दिया, बताया कि मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिया अभी तक बैठे मिस्टर ली के ऑर्डर का वेट कर रही थी कि वो कब मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेगा। उसकी फ्रेंड लीना कह रही थी कि आज तुम्हारी बर्थडे है, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हें लंच ट्रीट करूं। जिस पर जिया बोली कि यार प्लीज खाने का तो मेरे सामने जिक्र ही मत करो, एक तो मुझे इतनी सख्त भूख लगी है, ऊपर से ये खड़ूस बॉस मुझे जाने भी नहीं दे रहा। मेरा तो अभी के अभी श्रिम्प खाने को दिल कर रहा है। और ये बातें इधर मिस्टर ली ने सुन ली कि आज जिया की बर्थडे है। अब चाहे वो कितना ही ज्यादा खड़ूस क्यों ना हो, लेकिन बर्थडे वाले दिन तो लड़की को बुले नहीं कर सकता, इसलिए उसके फेवरेट श्रिम्प बनाने लगा। दूसरी तरफ जिया वहीं बैठे बैठे सो गई थी। मिस्टर ली उसके पास जाते हुए कहने लगा कि किचन में कुछ बचा कुचा खाना पड़ा है, अगर तुम खाना चाहो तो उसे खा सकती हो। जबकि उसका तो भूख से बुरा हाल हो रहा था, और जब उसने किचन में जाकर देखा कि उसके फेवरेट श्रिम्प बने हैं, फिर तो वो फौरन से खा गई। आफ्टर दैट वो अपना पेंडेंट उतारना चाह रही थी जो उससे नहीं हो पा रहा था, और वो मिस्टर ली से अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। जिस पर वो बोला कि तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो, जब से आई हो मुझे परेशान करने पर तुल गई। लेकिन जिया कहती है कि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तभी तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे ना। जिया को उसे कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने आकर इसकी हेल्प की। जिस पर ये पूछने लगी कि आप इतने अजीब क्यों हो, अभी अभी तो आपने मना किया था। और ली उसकी तरफ झुकते हुए कहने लगा क्योंकि मुझे डर है कि तुम दोबारा ही मुझे किस ना कर दो। यानी कि मिस्टर ली उसे पहचान गया था कि जिया ही वो लड़की है जिसने ड्रंक होकर मुझे किस की थी, और ये बात जिया को भी अभी अभी ही पता चली। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जिया अभी भी वहाँ से नहीं जा सकी, बैठे बैठे ही वही सो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि वो काफी सुहाना सपना देख रही है। पर ली ने उसको जगाते हुए कहा कि तुम्हारा ऑफिस टाइम खत्म हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद जिया अपनी फ्रेंड लीना को सब कुछ फनी वे में बता रही थी कि उसे कितना कुछ झेलना पड़ा, और वो बोली कि अच्छा बस बस अब एक्टिंग करना बंद करो, मैं ये सब कुछ समेटने में तुम्हारी हेल्प तो नहीं करा सकती, लेकिन हाँ मैंने अपने भाई को कह दिया था वो तुम्हारी हेल्प करवा देगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।